ओम शांति। हम ऐसी घटना सुनाने वाले हैं, रोमांचित करने वाला, दिव्य और अलौकिक अनोखा एक कहानी है दादी प्रकाशमणि जी का। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उसके बाद इस यज्ञ को जो कार्यभार संभालती थी पहली मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती। तो बाबा इस बहनों माताओं द्वारा ये कार्यभाग संभाला। तो पहला मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती बनी 1965 तक। तो मम्मा ने जून 1965 में शरीर छोड़ा, जून 24 को। उसके बाद दादी जी को निमित्त बनाया, प्रकाशमणि दादी जी को। तो बाबा ने सेकंड मुख्य प्रशासिका के रूप में दादी जी को उसी समय मुरली में 1466 में शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस मुरली में महावाक्य उच्चारने के बाद दादी जी को सेकंड मुख्य प्रशासक में नियुक्त किया गया। तो कैसी दादी बनी, उसके बारे में हम आज दिव्य, अलौकिक और अनोखा और एक अद्भुत कहानी आपको सुनाने वाले हैं। जो कुछ भी इस आंखों से घटना घटी है, दादी के अंदर जो विशेषता वो हम आप सबको बताने वाले। तो सुनते रहिए और जीवन में दादी से कुछ विशेषता धारण करके आगे बढ़िए। तो दादी कैसे बनी, दादी कैसे बाप समान बनी, कैसे उन्होंने अपने कार्यभाग में कैसे अनेक आत्माओं को जीवन उद्धार किया, उसके बारे में हम कुछ सुनाने वाले हैं। दादी कैसे बनी, उससे पहले आपको बता दें कि हम सबको ये मालूम नहीं होगा कि दादी को 66 के अंदर बाबा ने नियुक्त किया था। ये एक नई बात है। हम सोचते हैं पहले दीदी मुख्य प्रशासिका होगी, लेकिन नहीं, ये आदि रतन में लिखा हुआ है कि 66 में अव्यक्त बाप दादा ने ही ये मतलब साकार बाबा ने ये बात ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने आके मुरली के अंदर ये बात कही थी। दादी प्रकाशमणि को 66 में ही मुख्य प्रशासिका घोषित कर दिया गया। तो ये विशेषता थी। लेकिन एक बार की बात है कि एक बार दादी से पूछा कि दादी आप दादी कैसे बनी। तो दादी पहले तो एक दंग रह गई, क्योंकि टीचर्स बहनों ने पूछा था। तो दादी ने बड़े प्यार से कहा कि आप सब ने ही मुझे दादी बनाया। तो फिर कहा कि नहीं, कोई तो विशेषता होगी, 350 लोग थे और उसमें आपको ही मुख्य कैसे बनाया, जबकि आप मधुबन में भी नहीं थे, आप बॉम्बे में रहते थे। तो बाबा मतलब दादी ने फिर बोला कि जब भी बाबा क्लास के अंदर कोई सेवाओं की बात कहता था तो सबसे पहले मैं अपना हाथ उठाती थी कि मैं करूँगी ये। बाबा पूछता था कि भाई ये सेवा कौन करेगा, तो दादी हमेशा पहला हाथ दादी का उठता था। फिर दादी से पूछा कि भाई आपको जब वो काम नहीं आता था तो आप क्या करते थे। तो बोला अगर वो काम नहीं आता तो मैं मम्मा से जाके पूछती थी कि मम्मा मैंने बाबा को हाँ तो कर दिया है सेवा के लिए, हाँ जी का पाठ पक्का किया, पर वो करना कैसे है आप बताओ। तो फिर उसकी विधि मम्मा बताती थी। तो इस प्रकार से दादी काम करती थी। अच्छा, फिर पूछा कि भाई अगर मान लो मम्मा को भी वो काम ना आए तो फिर मैं रमणीक रीति से बाबा के पास जाती थी। बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने जो सेवा बोली थी मैंने हाँ जी का पाठ पक्का किया और मैंने हाथ तो उठा लिया, पर ये करना कैसे है, आप तो बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो, आप बताओ। तो फिर बाबा उसको बताते थे दादी को। और इस प्रकार से हिम्मत का पहला कदम या पहला हाथ उठाने के कारण से दादी एक साधारण आत्मा, एक विशेष आत्मा के रूप में प्रकट हो गई। तो ये विशेषता दादी की थी। और दादी जी जो है साधारण से साधारण आत्मा को भी कैसे सम्मान देती थी, सम्मान करती थी। तो ये थोड़ा हम सुनाएंगे दादी के अंदर निर्माण की भावना। दादी, एक बार की बात है कि एक ड्राइवर था, यहाँ काम करता था, तो उसके हाथ के अंदर बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। तो दादी ने बोला भाई इसका इलाज कराओ। तो उसने बोला दादी मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, इसका तो बहुत पैसा लगेगा। तो दादी ने उसको देखा, अरे पैसे के लिए ऐसी बात है क्या। तो दादी ने तुरंत बोला कि जाओ ग्लोबल हॉस्पिटल में मेरा नाम लेना और वहाँ पे कराना। फिर दादी खुद गई डॉक्टर को वहाँ पे, उसका मतलब ऑपरेशन कराया खुद दादी ने खड़े होके, उसको फिर बाद में पूछा। तो इस प्रकार से दादी छोटे छोटे का भी ध्यान रखती थी। जैसे क्या होता था कि कई बार क्या है कि दादी की गाड़ी जो भाई चलाता था वो इधर उधर चला जाता था। तो दादी आती थी तो गाड़ी के ऊपर कोई होता नहीं था, तो दादी पैदल ही चलने लगती थी। मतलब चाहे पांडव वन भी जाना हो तो ये नहीं कि उसको बुलाओ, ये नहीं।
तो वो खुद ही भागे भागे पीछे पीछे आते थे। ये नहीं कि भाई ड्राइवर है मेरी सेवा में है तुमको रहना चाहिए यहाँ पर। दादी कुछ नहीं बोलती, दादी पैदल ही चल देती थी और पीछे पीछे ही लोग अपने आप ही भागे भागे आते थे उन। तो ये दादी की मानता थी। और दादी के अंदर एक खूबी है पालना की संस्कार। जो अनजान थे, संस्था के दादी के बारे में भी अनजान थे, तो उनसे भी दूरदृष्टि रख के दादी कैसे उनको पालना करती थी। तो दादी सबकी पालना करती थी। जो समर्पित भाई थे उनका तो ध्यान रखती थी, साथ साथ सेवाधारियों का भी ध्यान रखती थी। साथ साथ हमने देखा है कि बाहर में जो साधु महात्माएं थे उनका भी ध्यान रखती थी। कई बार उनको भी कंबल बांटती थी वो। और हमारे जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको भी हर साल कंबल दादी बांटती थी। तो इस प्रकार से दादी पशु पक्षियों से लगा के हर एक व्यक्ति का जो भी उनके नज़र में आता था उनकी वो सेवा करने का उनका एम हुआ करता था। मतलब दादी के अंदर कोई जात पात की भावना नहीं होती थी और ये कौन से जगह का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, ये साधु है या महात्मा है या हमारी संस्था को नहीं मानता है, वो चीज़ें नहीं थी। दादी के अंदर समभाव था कि भाई सभी जो है भगवान के बच्चे हैं। चाहे आज वो इस संस्था को जानते हैं या मानते हैं, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आगे चल के सब भगवान के बच्चे सब जान जाएंगे। तो दादी के अंदर एक समानता का भाव था। सभी को वो ये देखती थी सभी आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं ये, और सारे भगवान के बच्चे होने के नाते मुझे सबकी सेवा करनी है। ये हमारा ही परिवार है, दादी के अंदर ये रहता था, ये हमारा ही भाई है। इस भावना से वो सबकी सेवा करती थी। दादी जी का एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि शिक्षा। आज लोग सब कुछ शिक्षा देखते हैं, शिक्षा देते हैं, करते नहीं है, कम करते। तो दादी जी का तो तरीका है एक अनोखा है, शिक्षा देने की तरीका। एक बार की बात है कि एक बहन थी, तो दादी से थोड़ी क्लोज थी। दादी से मतलब काफ़ी गुली मुली थी। तो दादी को बोले, दादी आप मेरे को ऐसी जगह भेजो जहाँ बड़ी बहन बहुत बढ़िया हो गए। तो बोला ठीक है भाई। तो उसने दादी ने क्या किया कि अच्छी जगह भेजा। जो दादी बड़ी बहन तो एकदम गाय थी, जैसे कुछ भी नहीं बोल, लेकिन छोटी वाली की उसको तंग करती थी, मतलब वो तो सेट नहीं हो पाई। तो फिर आई वो दादी के पास, दादी वो ऐसी जगह भेजो जहाँ दोनों ही बहनें अच्छी हो। तो बोला ठीक है, दोनों जगह दोनों बहनें अच्छी वहाँ भेज देती हूँ। तो वहाँ भेजा, तो वहाँ जिज्ञासुओं से उसका कुछ अनबन हो गया। तो फिर वो आई, बोला दादी वहाँ तो जिज्ञासु से। तो बोला भाई अब मैं किस किस को चेंज कर सकती हूँ, मैं मान लो कि जिज्ञासु को तो चेंज नहीं कर सकती हूँ इसलिए अब अच्छा है कि तू अपने को ही चेंज कर ले। एक बार की घटना है कि ज्ञानसौर में रिसेप्शन के सामने एक तालाब है, उसमें ज्ञानसौर के कई भाई लोग तैरते थे। तो यहाँ की निमित्त थी उस ज़माने में गीता बहन जी। तो उन्होंने दादी जी को बताया कि दादी जी यहाँ भाई लोग तैरते हैं और विजिटर आते तो अच्छा नहीं लगता है। तो दादी ने कहा कि ठीक है, कल मैं आती हूँ और मुरली सुनाऊँगी। तो दादी दूसरे दिन आई और मुरली क्लास किया, और मुरली क्लास के बाद कहा सब नाश्ता करके दादी कोटे जाना। तो सब लोग दादी कोटे पहुँचे। तो दादी ने कहा कि जिन जिन को भी तैरना आता है सब तैरो मेरे सामने। तो सबको बोल दिया, तो सब तैरने लगे। तो तालाब में सब तैरने लगे। तैरने के बाद दादी वहाँ बैठी रही, सबको देखती रही। देखने के बाद दादी ने कहा आप सब जाओ अपने कमरे में नहा धो के और 11 बजे मेडिटेशन हॉल में आना। तो सब नहा धो के फिर अपने रूम में जा के सब अच्छी तरह से नहा धो के ड्रेस पहन के और वापस रूम 11 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुँचे। जब मेडिटेशन हॉल में पहुँचे तो दादी ने सबकी बहुत तारीफ़ की। तुम ज्ञान सरोवर के रतन हो, ज्ञान सरोवर के होली अंश हो, इतनी तारीफ़ की कि सबको ऊंचा चढ़ा दिया। फिर दादी ने कहा कि देखो जब तुम इतनी ऊंची शान में रहते हो और तुम्हारे कर्म छोटा भी दुनिया को दिखता है, अगर आप इस तरह से तैरोगे और बाहर के विजिटर आपको देखेंगे तो क्या शिक्षा लेंगे। तो जितनी आपकी ऊंची स्थिति है वैसे तुम्हारा नाम है, वैसे हमको वैसे कर्म में भी अपने को उतना ही ऊंचा बनना है। तो सबको शिक्षा दी कि ऐसे आपको ओपन में नहीं तैरना है। और उसी दिन से फिर ज्ञान सरोवर में तालाब में तैरना बंद हो गया। दादी जी का शिक्षा देने का तरीका बहुत ही सरल था। वो कोई भी बात इस प्रकार से कहती थी कि जिससे कि अगले व्यक्ति का अहम जागृत नहीं होता था, लेकिन उसको अपनी गलती स्वीकार होती थी और वो तुरंत परिवर्तन कर लेता था। ये दादी के अंदर एक कला थी। और दादी जी कैसे निरहंकारी थी उसके बारे में कुछ घटना बताएंगे। एक बार की घटना है कि एक IAS ऑफिसर्स किसी सरकारी काम से मधुबन में
पूछताछ करने के लिए आया। तो वो क्या हुआ कि वो जीप से आया था, तो जैसे पांडवन के गेट पे उतरा तो वो जो पैरे पे भाई था उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मेरे को यहाँ की चीफ से मिलना है। तो वो दादी को जानता नहीं था, तो उसने कहा नहीं नहीं कोई चीफ वीफ से नहीं मिलना है। उसने सोचा वो साधारण व्यक्ति है और जीप से उतरा था, कोई कार वार तो लेके आया नहीं था, तो उसको ये भी पता नहीं था कि भाई IAS ऑफिसर है। तो वो नाराज़ हो गया कि तुम एक ऑफिसर के साथ ऐसे कैसे बात करते हो। तो जैसे वहाँ आपस में भाई के और उसके तो दादी आंगन में बैठी हुई थी, तो दादी ने आवाज़ सुना कि भाई क्या हो रहा है गेट पे। तो एक बहन को भेजा कि पूछो क्या हो रहा है। तो उनका कि दादी कोई ऑफिसर से आया है और वो पहरे वाले ने रोक दिया इसलिए वो गर्म हो गया। तो दादी खुद उठकर गई आंगन से और उसको जाके माफ़ी मांगी कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप आई है अंदर। और दादी उसको लेकर आई, तो फिर उसने बहन ने उनका परिचय दिया कि ये इस संस्था की मुख्य चीफ है, ये दादी जी है। वो भाई इतना निर्माणचित हो गया कि दादी आकर मेरे हाथ जोड़ती है। तो वो इतना IAS ऑफिसर था लेकिन इतना झुक गया और दादी के सामने जो पूछना था वो भी नहीं पूछ पाया और एकदम निर्माणचित हो गया। दादी अपने कर्मों से खुद झुककर दूसरों को झुकाने की शिक्षा देती थी। दादी के अंदर अहम भाव नहीं था कि मैं तो चीप हूँ, ऐसा नहीं। बहुत कर्म इनके इतने श्रेष्ठ थे कि हर आत्मा उनको नर्मचित हो जाता था। और दादी जी एक अनोखा अनुभव है दादी जी का, और घटना है मधुवन निवासियों के साथ। मधुवन दादी जी तो चीफ थी, चीफ लीडर के साथ एक पारिवारिक की भावना, पारिवारिक की वासना। तो दादी कैसे दिलाती थी सबको पारिवारिक की वासना, तो दिल कैसे जीतती थी दादी। तो हम ऐसा कुछ घटना आपको सुनाने वाले हैं। एक बार की घटना है कि दादी जी को पेट में दर्द होने लगा। तो दादी जी ग्लोबल हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि दादी जी आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और दादी जी आप ऐसा करो, 1-2 दिन है ना, रात को पानी में डालकर बादाम खाया करो, जिससे थोड़ी सी ताकत आ जाएगी और हम आपका ऑपरेशन करेंगे 2 या 3 दिन के बाद। तो दादी ने पांडवन आके फ़ोन किया अहमदाबाद में और कहा कि हमको 1 बोरी बादाम चाहिए। तो वहाँ की बहन ने सोचा 1 बोरी, दादी 1 बोरी बादाम का क्या करोगे। कि नहीं, दादी ने बोला ना आपको 1 बोरी बादाम भेजना है। तो 100 kg बादाम दादी ने मंगाया। तो मंगाते ही दादी ने टोली डिपार्टमेंट दिया, शांतिवन, पांडवन, ज्ञान सरोवर और सबके छोटे छोटे पैकेट बनाए और सबको दादी ने बादाम बांटे। जितने भी सेवादारी थे, निवासी थे, सबको शांतिवन में बांटा, पांडवन में बांटा, ज्ञान सरोवर में बांटा। और बांटने के बाद फिर ओम शांति वन में दादी ने क्लास कराया। दादी ने कहा कि सबको बादाम मिला। तो सबने कहा दादी मिला। तो दादी ने कहा कि क्यों मिला। तो दादी ने कहा, सब चुप रहे। तो दादी ने कहा कि डॉक्टर ने दादी को बोला कि दादी आपको बादाम खाना है। अब जब तक बच्चों को नहीं मिले तो दादी कैसे खा सकती है। तो दादी ने पहले सबको बांटा है और आज दादी रात को बादाम भिजोएगी और आज से दादी बादाम खाएगी, क्योंकि जब तक बच्चों को नहीं मिला तो दादी बादाम कैसे खा सकती थी। तो इसलिए आप सबको बादाम दादी ने बांटा। तो इतनी ऊंची भावना थी दादी परिवार के प्रति, और सबको सम्मान दे के ऊंची नज़र से देखती थी। तो ये थी दादी की एक महान गुण। एक बार क्या हुआ कि दादी ज्ञान सरोवर में आई और हमारी वहाँ सेवा थी। तो दादी ने आके हाथ मिलाया, और अब जबकि हम तो सिक्योरिटी की सेवा कर रहे थे, तो दादी ने हाथ भी मिलाया, बहुत प्यार भी दिया, टोली भी खिलाई। उसके बाद फिर दादी ने पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है, ये इधर क्या है, यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है। तो इस तरह से सारे, जैसे कि मैं ही मुख्य हूँ कि वहाँ यहाँ का, तो मतलब दादी ने जो है सारा मेरे से ही पूछा सब कुछ, और जैसे कि मैं यहाँ का चीफ हूँ कहीं उस प्रकार से, तो मेरा भी नशा चढ़ा दिया। तो ये दादी की महानता थी। और एक बार की बात है कि एक बार मधुबन के अंदर ऐसे ही कोई बात हुई, कोई सेवा से लेके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, कि भाई किसी दीदी ने कहा कि भाई ये तो रात को सोते भी है। तो फिर हमने, दादी ने कहा अच्छा रात को सोते हो तो फिर सिक्योरिटी क्या करते हो। तो फिर हमने कहा कि नहीं दादी, 2 लोग होते हैं, हमारी सेवा 12 घंटे होती है, तो हम 12 घंटे के अंदर 2-2 घंटे आपस में वो करते हैं। तो अच्छा, बाकी हमने कहा भाई बाकी तो 8 घंटे तो सेवा हो ही जाती है, 8 घंटे से ऊपर ही होती है। तो फिर दादी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो तुरंत दादी ने कहा कि भाई नहीं, आप सूरज भाई से बात करो, वो आपको ठीक ठाक कर देंगे। तो इस प्रकार से दादी निर्णय भी देती थी, लेकिन जब कोई बात होती थी तो झुक भी जाती थी संगठन के अंदर। तो ये दादी की विशेषता थी। और भी दादी की बहुत सारी विशेषताएं थी कि दादी जो है जानवरों तक का भी ध्यान रखती थी।
माउंट आबू में क्या पानी की कमी हुआ करती थी, पानी कहीं भी दूर दूर तक नहीं, यहाँ पे भालू भी होते थे, चीते भी होते थे, पशु पक्षी भी होते थे। तो दादी ने क्या किया कि पूरी रोड के ऊपर जगह जगह टंकियाँ बनाई और टैंकर के द्वारा वहाँ पे पानी भरवाया कि जिससे रात के टाइम पे जानवर पानी पी सके या पशु पक्षी जो भी है वो पानी पी सके। तो दादी पशु पक्षियों का भी ध्यान रखती थी, साथ ही साथ गांव के लोगों का भी ध्यान रखती थी। गांव के लोगों को भी पानी की कमी होती थी तो टैंकर भरा के और दादी गांव में भी भिजवा देती थी। तो इस प्रकार से दादी की ये महानता थी। और भी एक घटना मेरे को याद आ रही है कि एक बार कोई एक सन्यासी था जो ब्रह्मा कुमारी संस्था को बहुत गालियाँ देता था, और एक बार वो उसको निमंत्रण भी बहुत मिलते थे लेकिन वो आता ही नहीं था। एक बार वो आ गया तो दादी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये गालियाँ देता है, लेकिन उसको प्यार से रखा और उसकी खूब खातिरी भी की। और उसके बाद क्या किया कि वो रात को 2 बजे उठा और वो पूरे मधुबन में उसने चक्कर लगाया। मतलब ये दादी ने उसको ये पूछा, अनुभव पूछा, तब ये सब सुनाया उसने। तो रात को उसने 2 बजे उठ के अनुभव सुनाया, मतलब चक्कर लगाया। तो उसको लगा कि यहाँ तो स्वर्ग जैसे वाइब्रेशन है, मैं तो इस संस्था के लिए गलत कहता था। तो जब दादी ने उसको अनुभव सुनाने के लिए बोला तो उसने पूरा का पूरा अपना अनुभव सुनाया कि दादी मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, आप इतनी महान हस्ती हो, कितनी नम्रचित हो कि मैं इतनी गालियाँ देता था फिर भी मेरे को आपने यहाँ रखा और इतनी मेरी खातिरी की, और मैं रात को 2 बजे उठा कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ होता है, लेकिन यहाँ इतने अच्छे वाइब्रेशन है कि यहाँ तो स्वर्ग में भी ऐसे वाइब्रेशन नहीं है पवित्रता के। और इस प्रकार से दादी की महानता से के कारण वो आदमी झुक गया और बाबा की सेवा हुई। एक बार की बात है कि दादी धर्म सम्मेलन के कार्यक्रम में आने वाली थी, तो दादी को दोबारा नहाने का वो हुआ। तो दादी क्या है कि अब कार्यक्रम में आ रही थी लेकिन दादी को तुरंत वापस जाना पड़ा, और दादी 20 मिनट बाद फिर वापस लौटी और साधु महात्माएं सब स्टेज के ऊपर थे, और 20 मिनट बाद दादी आई। तो दादी नम्रता से उनसे सबसे माफ़ी मांगी कि भाई मैं 20 मिनट लेट हो गई, थोड़ा मुझे स्नान करना पड़ा, तो मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ। तो दादी की निर्माणता को देख के जो दलाई लामा था वो दादी के चरण छू लिए। उसने बोला दादी नहीं, आप तो हमारी माँ हो गए, आप हमारे से माफ़ी नहीं मांगोगे। तो इस प्रकार से दादी जो है खुद झुक के औरों को झुकाती थी। और दादी हमेशा ये कहती थी कि मैं चीफ हूँ, इसलिए मुझे सबका सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। आज लोग उल्टा लेते हैं कि जैसे मैं चीफ हूँ तो मैं जैसे कहूँ वैसे ही करना चाहिए, पर दादी के अंदर वो अहम नहीं था। दादी ये कहती थी मैं बड़ी हूँ इसलिए मुझे सबका सुनना है, सबका सहन करना है, सबका समाना है। तो दादी का ये बड़प्पन था। और दादी कभी भी मैं नहीं कहती थी कि मैं कह रही हूँ तुमको करना चाहिए, नहीं। दादी जो है इतनी नम्रचित थी, उसके अंदर मैंपन नहीं था। वो कभी भी कहती थी तो कोई दादी ये बोल रही है कि मैं नहीं, मैंपन नहीं था दादी के अंदर, बहुत ही नम्रचित थी। तो ये दादी की विशेषता थी। दादी जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के चीफ होने के नाते से तो हर पल हर घड़ी कैसे ध्यान रखती थी, ना रात है ना दिन है, बेहद है दादी के पास। तो 24 घंटा दादी कैसे अटेंशन में रह के सबके प्रति ध्यान रखती थी, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। एक बार की घटना है कि उस ज़माने में कोयले के इंजन चला करते थे और इतनी फास्ट ट्रेनें भी नहीं थी, तो बेंगलोर से माउंट आबू पहुंचने में 4-5 दिन लगते थे, क्योंकि 3-4 ट्रेनें चेंज करना पड़ता था। कोई बॉम्बे आते थे, बॉम्बे से फिर अहमदाबाद आते थे, अहमदाबाद से फिर माउंट आबू आते थे। कई घर उस समय इतना फास्ट ट्रेनें भी नहीं थी, तो 4-5 दिन उनको लगते थे। तो वहाँ से जो भोजन बना के लाते थे वो तो बीच में ख़त्म हो जाता, और सूखी टोलियाँ वगैरह खा के ऐसे ही 4-5 दिन बिता के आते थे, क्योंकि उस ज़माने में हर आत्माएँ बहुत धारणा युक्त थी। तो धारणा युक्त होने के कारण बाज़ार का तो हम कुछ लेते नहीं थे। तो ऐसी घटना तो चलते चलते यहाँ आते, तो एक बार क्या हुआ, एक कर्नाटक की पार्टी आ रही थी, तो उनको जब पहुँचते पहुँचते रात को, उनको शाम को पहुँचना था, लेकिन वो रात को 11-12 बजे करीब माउंट आबू पहुँचे। तो जैसे मधुबन पहुँचे तो भंडारे में टीचर बहन गई, तो इतना भोजन नहीं था, 30-35 की पार्टी थी। तो उसने जाके दादी को बोला, तो दादी हमेशा फुल ड्रेस में रहती थी। ऐसा नहीं कि भाई दादी अभी नहाएगी, ड्रेस पहन करेगी तो आएगी, बाहर निकले। जैसे दादी को आवाज़ देते थे दादी बाहर आ जाती थी, 1 मिनट भी नहीं लगाती थी। दादी की नींद भी सतो प्रधान थी, जैसे आवाज़ दो दादी 1 मिनट में बाहर आती थी, हाँ बोलो क्या बात है। तो दादी को आवाज़ दिया तो दादी बाहर आई, और दादी को बोला कि दादी भोजन नहीं है और 5 दिन से बच्चे ऐसे ही हैं। तो दादी ने कहा चलो
पहरे वाले को बुलाया और को बोला कि जाओ जो भी भंडारे वाले उन सबको जगा के लाओ, और दादी भंडारे में चली गई। तो भंडारे वालों को जगा के लाए कि दादी भंडारे में बुला रही है। तो जैसे भंडारे वाले पहुँचे, दादी ने कहा कि भाई सब फटाफट चावल और दाल बनाओ और इनको सबको खाना खिलाना है। तो भंडारे वाले भाई ने कहा कि दादी मैं बनाता हूँ, आप जाओ सो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। दादी वहीं खड़ी रही, फिर पूरा भोजन बना, फिर पूरा भोजन बना के ऊपर लेके गए डाइनिंग में, और दादी ने अपने हाथ से सबको भोजन परोसा कि लो ब्रह्मा भोजन खाओ। फिर साथ दादी ने बोला बाप की याद में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। फिर बाप सबको ब्रह्मा भोजन दे के फिर दादी वापस अपने रूम में गई। तो दादी आदेश नहीं देती थी, दादी करके दिखाती थी। दादी हर आत्माओं का ध्यान रखती थी। एक बार की घटना मैं सुनाता हूँ, ये मेरी जीवन की घटना है कि हम रात को पहरा कर रहे थे। तो रात को पहरा करते तो पूरी रात हम जगे हुए थे। तो सुबह जो मधुवन, मैं तो सेवादारी था और मधुवन निवासी आया, उसने कहा ऐसा करो तुम जाओ नहा धो के मुरली क्लास में चले जाना। तो मैं वहाँ से पहरे की ड्यूटी छोड़ के, वो भाई आ गया था, फिर हम रूम में गए। विशाल भवन में हम रहते थे सेवादारी। तो वहाँ से नहा धो के मुरली क्लास में आ गया, मुरली क्लास में पूरा करके और मैं जाके वापस विशाल भवन में सो गया। तो जैसे दादी मुरली पूरा करके आंगन में बैठती, वहाँ से उठ के चक्कर लगाती थी। तो जैसे चक्कर लगा के आई तो हमारे रूम में आई, तो विशाल भवन में आके देखा तो मैं सो रहा था। तो मैं कोई नहीं था, बस मैं ही सो रहा था। उस समय नाश्ते का टाइम था, सब मुरली क्लास के बाद सब नाश्ते पे चले जाते हैं, और मैं जाके सो गया। तो दादी ने आके कम्बल उठाया, तो मेरे से पूछा क्या तबीयत ख़राब है? मैंने कहा नहीं दादी, रात को पहरा किया था इसलिए नींद आ गई थी, इसलिए मैं सो रहा था। तो दादी ने कहा नाश्ता किया? मैंने कहा दादी नाश्ता तो नहीं किया। तो उनका नहीं नहीं जाओ नाश्ता करो फिर आके सो जाना। तो ऐसे दादी कह के वापस बाहर चली गई, और वो बाहर गेट पे खड़ी हो गई, और मेरे को तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो मैंने सुना हाँ दादी, मैं हाँ करके वापस मैं कम्बल ओढ़ कर सो गया। और दादी बाहर खड़ी खड़ी मेरा इंतज़ार करती रही कि भाई निकलेगा, और फिर देखा कि तो निकला नहीं। तो फिर दादी वापस आई, फिर मेरे को कम्बल उठाया, फिर कहा क्यों नाश्ता नहीं करना है क्या? कि नहीं कि नहीं उठो अभी जाओ नाश्ता करो। दादी खड़ी रही, फिर मेरे को बाहर भेजा और मैं नाश्ता करने गया, तब दादी बाहर गई। तो दादी मतलब एक सेवादारी का भी कैसे ध्यान रखती थी, ये दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। यज्ञ के नियम और मर्यादा, बाबा की जो शिक्षा है उसमें दादी कैसे अटल रहती थी? एक बार की घटना है कि दादी जी पार्टी लेकर मधुवन आई हुई थी, और बाबा ने पेपर पढ़ा। तो पेपर में एक न्यूज़ छपी थी कि यूपी में किसी गांव में धर्म सम्मेलन है। तो बाबा ने क्लास में बोला कि धर्म सम्मेलन है तो उसमें भाषण देने के लिए कौन जाएगा? तो बाबा ने बोला, तो दादी ने फट हाथ उठाया और दादी ने कहा कि मैं जाऊंगी। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, तो आज ही निकलना है। तो दादी को फटाफट दादी ने तैयारी की। उस ज़माने में तो ऐसा नहीं था कि भाई हमको वही रिजर्वेशन कराना है या ऐसे, बस जनरल टिकट में जाते थे, जनरल गाड़ियों में जाते थे। साकार बाबा के ज़माने तो ट्रेन भी कोयले की चला करती थी। तो दादी फटाफट गई। तो दादी ने को बोला कि 3 दिन का सम्मेलन है, आपको 3 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। तो उस ज़माने में कहीं सेंटर तो थे नहीं, तो कहाँ खाना खाएंगे? तो दादी ने क्या किया, आटा लिया और शक्कर लिया, और एक आटे को सेक के तो उसमें शक्कर मिला के थोड़ा घी डाल के एक सत्तू बना लिया, और कपड़े में बांध के और कपड़े के थैले में रख के 2 साड़ी लेके दादी यहाँ से निकल गई। और जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पहुँचने के बाद दादी ने उस धर्म सम्मेलन में बहुत सेवा की, बहुत भाषण दिए, लोगों को जोड़ा। कल ही दादी गई थी, तो बस पानी पी के और दादी रहती थी वहाँ। सम्मेलन वालों ने उनका अरेंजमेंट किया था रहने का, तो वहाँ दादी रुकी हुई थी, और सत्तू खा के पानी पी के, और 3 दिन तक वो खूब अच्छी तरह से दादी ने सेवा किया। तो धर्म सम्मेलन तो लंबा खिंच गया, उन्होंने उसको बढ़ा दिया। पहले 3 दिन रखा था, लेकिन बहुत साधु इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने उनको 7 दिन कर दिया। तो दादी ने वहाँ से बाबा को टेलीग्राम किया कि बाबा यहाँ बहुत सेवाएं चल रही, अगर आपको तो मैं 7 दिन रुकूं और आपको तो मैं आ जाऊं। तो बाबा ने टेलीग्राम किया कि बच्चे अगर सेवा तो रुक जाओ। तो दादी के पास तो 7 दिन का तो भोजन था ही नहीं, सत्तू था वो भी 3 दिन में पूरा हो गया। तो दादी उस सेवा के बस पानी पीती थी और सेवा करती थी, पानी पीती थी सेवा करती थी। तो ऐसे 7 दिन के बाद जब दादी आई तो 4-5 दिन तक कंटिन्यूशन रात भूखी रही दादी, और फिर बोलना तो एनर्जी तो ख़त्म होती है। जब मधुवन पहुंची तो दादी का चेहरा एकदम थोड़ा सा डल था। तो बाबा ने देखा, तो बाबा ने पूछा कि बच्ची सेवा करने तो खुशी आनी चाहिए, और आपका चेहरा ऐसा क्यों है? तो दादी ने कुछ नहीं बोला, और दादी नहा धो के फिर बाबा से पूछी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आपको ब्रेड व्रेड दूध वगैरह ले लेना चाहिए था बाहर से। तो दादी ने बाबा से पूछा, बाबा आपने बाज़ार का ब्रेड खाया? तो बाबा कुछ नहीं बोला।
तब दादी ने कहा कि बाबा जब आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो ऐसी नियम की पक्की थी दादी। तो दादी जी ने कहा कि जब बाप नहीं खा सकते तो बच्चे कैसे खा सकते हैं। तो दादी के अंदर इतना भावना थी बाबा के नियमों के अंदर, बाबा की दृढ़ता के धारणाओं में। तो फिर बाबा ने उनका मुरली में भी बहुत महिमा की कि कैसे पक्की दादी ने अपने जीवन को बाबा के दिल पर चढ़ गई। दादी इतनी पक्की थी अपनी धारणाओं में। तो इसी धारणाओं के कारण बाबा की पक्की मुरब्बी बच्ची बन गई और ऐसे ही बाबा के दिल पर चढ़ी। इसीलिए शिव बाबा ने भी उनको फिर मम्मा के बाद संस्था का चीफ बनाया। ज्ञान सरोवर के निर्माण कार्य में दादी जी का कैसे योगदान था तो उसके बारे में हम कुछ सुनाने वाले हैं। और दादी के अंदर ऐसी दृढ़ इच्छा की शक्ति थी, वो सिद्ध हो जाता था। तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जब ये ज्ञान सरोवर की ज़मीन ली गई तो हुआ ये है कि यहाँ पे बन नहीं सकता था, क्योंकि माउंट आबू है, इतनी बड़ी जगह के ऊपर निर्माण कार्य नहीं हो सकता था। तो दादी का दृढ़ संकल्प था कि भाई भगवान ने कहा है तो होना ही है। फिर राज्यपाल को बुलाया, मुख्यमंत्री ने तो मना कर दिया था। ये जमीन तो यहाँ पे माउंट होने के कारण से कार्य ये निर्माण नहीं हो सकता था। तो भैरू सिंह जी भी इसकी परमिशन नहीं दे पाए थे। तो फिर राज्यपाल को बोला, एम चन्ना रेड्डी जो ज्ञान में चलते थे, लेकिन बोला दादी हम तो रबड़ की सील है। बोला नहीं, आप तो इतने बड़े हो, आपको तो होगा ये पावर। तो बोला नहीं, हमारे पास तो पावर नहीं है कि इतना जो हम बना सके। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो यहाँ से गया और उसको पावर मिल गया, जैसे कि दादी ने बोलते ही दादी को, जैसे कि दादी का वरदान सिद्ध हो गया। सरकार उस टाइम बीजेपी की गिर गई थी, क्योंकि वो राम मंदिर तोड़ा था उस टाइम पे। तो तब से फिर राज्यपाल को फुल पावर मिला और राज्यपाल ने युक्ति बताई और इस प्रकार से वो मतलब परमिशन मिल गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाबा ने डेट दी थी कि इतनी तारीख तक तैयार हो जाना चाहिए। तो सभी इंजीनियर को ये बाबा की बात बताई गई। तो सब ने कहा दादी नहीं, इतनी पहाड़ी एरिया है, यहाँ तो इतना टाइम में तो नहीं हो सकता, 2 साल के अंदर कैसे होगा, ये काम हो ही नहीं सकता है। दादी ने कहा नहीं, बाबा ने बोला है तो ये काम होना ही है। अब आपको क्या चाहिए वो बताओ, ना शब्द मैं नहीं सुनना चाहूँगी। भगवान ने जो कहा है वो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप केवल ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। रात दिन काम करो, जितने व्यक्ति चाहिए, जितना पैसा चाहिए वो सब आएगा, लेकिन ये काम होना ही है। तो फिर दादी ने एक फार्मूला तैयार किया पैसे के लिए कि सभी जो बाबा के बच्चे हैं वो 1-1 रुपया सब जगह डालेंगे। सभी सेंटरों पे भंडारी रखी गई और 1-1 रुपये से ये ज्ञान सरोवर बन के तैयार हो गया। उस टाइम पे 8 लाख लोग थे इस ज्ञान के अंदर। तो 1-1 रुपया डालते थे तो ये कितना होता था, 8 लाख हो जाते थे। अब विदेश का डालेगा तो कितना हो जाएगा। इस प्रकार से 1 रुपये में दादी की एक मैनेजमेंट पावर ऐसा था कि जिसके आधार पे दादी ने इसको 1 रुपये में ये ज्ञान सरोवर बना दिया और एक यादगार कायम कर दिया। 2 साल के अंदर माउंट जैसी जगह जहाँ इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों के ऊपर में ये ज्ञान सरोवर इतना सुंदर है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि जो शास्त्रों में बताते हैं कि खांडवप्रस्थ को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, तो वास्तव में ये खंडर भंडर ऐसा था। यहाँ भालू, चीता, शेर आदि आते थे और यहाँ कोई मर भी जाता था तो भी उसको खटिया पे डाल के ले जाया जाता था। गांव होता था, कोई रोड नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन ज्ञान सरोवर जो है दादी के दृढ़ संकल्प से बना और बहुत ही सुंदर, मतलब यहाँ पे गांव को भी लाभ मिला। स्कूल का भी निर्माण हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी का भी काफ़ी योगदान रहा। और इस प्रकार से दादी की इच्छा शक्ति के कारण से ये बहुत ही सुंदर ज्ञान सरोवर बना है। जो भी यहाँ पे आते हैं वो ये कहते हैं कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग देखना हो तो ये ज्ञान सरोवर है। भक्ति में गाया हुआ है, भगवान भी बंध जाता है प्यार में, प्यार की डोर में। तो ऐसा ही एक अनोखा घटना है दादी के साथ, इस आंखों से देखा हुआ घटना है। जब मधुबन में एनुअल मीटिंग चल रही थी, सभी बड़े भाई बहनें सभी थे पूरा देश के। तो उस मीटिंग में दादी ने कुछ राय सलाह रखा भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बड़ी बहनों के लिए। तो दादी ने कहा, दादी की ये विचार है, राय है, किस किस को इसको मंजूरी है। तो कुछ लोग हाथ उठाए, कुछ लोग हाथ नहीं उठाए। तो फिर दादी को संकल्प है, जैसे मालिक से बालक, दादी ने मालिक बन के सबको राय दी। तो कुछ लोग हाथ नहीं उठाए। तो फिर दादी गुलजार थी, उनको बताया कि बाबा को ये बात बताना, फिर बाबा को बुलाना। तो दादी गई वतन में, गुलजार दादी
बाप दादा के पास, तो बाप दादा, बाबा आपको बच्चे बुला रहे हैं मीटिंग में, आप आइए। तो बाबा ने मना कर दिया और मैसेज दिया। फिर दादी ने आके मना किया। फिर दादी ने आके दादी जी को बोला, बड़ी दादी को, प्रकाशमणि दादी को। फिर दादी ने बोला फिर जाओ। फिर दूसरी बार दादी वतन में गई, तो फिर दादी ने बोला कि बाबा आपको बच्चे बुला रहे सभा में, मीटिंग वाली सभा में आपको बुला रहे। तो बाबा ने फिर मना कर दिया। बाबा ने फिर मैसेज दिया, उत्तर दिया उसका जो राय सलाह। फिर दादी ने कहा कि गुलजार दादी ने कहा, फिर मना किया, बाबा नहीं आ रहा है। तो दादी अपने प्यार की अथॉरिटी से बाबा को बोला, दादी स्वयं बुला रही है, बाबा को बोलो। तो फिर दादी गुलजार ने गई वतन में, तो फिर बोला बाबा को, बाबा आपको स्वयं दादी जी बुला रही है। तो फिर खुद बाबा अपने वतन छोड़ के साकार वतन में आ गए। माना जिस दादी का नाम लेते ही स्वयं भगवान बन जाता है, उसकी नाम लेते ही भगवान दौड़ के आ जाता है, तो वो दादी महान प्रकाशमणि थी, एक दिव्य मातृ मूर्ति थी। ऐसी दादी को आज के दिन हम शत शत श्रद्धांजलि समर्पण करते हैं। तो ऐसी थी हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी न्यारी प्यारी दादी प्रकाशमणि जी। कुमारों का कुमार है, कुमार का दादी है हमारी।